साथियों, हमारे इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपद प्लस उनकी जो जो राजधानियां हैं पूरी ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। आपको कंप्लीट 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां कंप्लीट याद हो जाएगी। कंप्लीट महाजनपद उनकी राजधानियों को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो देखते हैं भारत में जो 16 महाजनपद हुए उनके बारे में। महाजनपद महाजनपद जो भारत के इतिहास में 16 महाजनपद हुए हैं और ये महाजनपदों की सबसे पहले जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अगुंतर निकाय। तो सबसे पहले ऊपर एक लाइन लिख लेते हैं, महाजनपदों की जानकारी। महाजनपदों की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन, महाजनपदों की लिखित जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलती है। अगर आपको पूछे अगुंतर निकाय में मिलती है, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है अगुंतर निकाय। अगर आपको पूछे 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो कहां से मिलती है, वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है अगुंतर निकाय। बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी आपको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद होती है। तो पहला महाजनपद पढ़ते हैं। पहला महाजनपद लेते हैं अंग। अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। पूरी ट्रिक के साथ लेंगे। अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। अंग बोलते हैं शरीर को और शरीर पर हम सामान्यतः यूज करते हैं चंपिंग। चंपिंग कराते हैं शरीर की, क्या कराते हैं? चंपिंग। चंपिंग मतलब चंपिंग कराने से शरीर, चंपिंग बोलते हैं मालिश कराना। शरीर पर अगर चंपिंग कराएंगे तो ब्लड है वो अच्छी तरीके से चल सकेगा, नाड़ियों में अच्छी तरीके से दौड़ेगा। तो शरीर की क्या कराते हैं? चंपिंग। अंग की राजधानी होगी चंपा। दूसरा महाजनपद लेते हैं मगध। मगध मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी हुई? पाटलिपुत्र। इससे हम लेते हैं मग। मग किसको बोलते हैं? हाथ में जो बर्तन लेते हैं मग। मग है वो पुत्र, छोटे छोटे बच्चे यानी पुत्र है वो मग को हाथ में लिए हुए घूमता है। पुत्र मग को हाथ में लिए हुए रखता है, ऐसे याद कर सकते हैं। मग, यहां से मगध से मग लेते हैं और पाटलिपुत्र से पुत्र। इस प्रकार मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। मग पुत्र, मग को है वो पुत्र लिए हुए घूमते हैं। मगध, मग याद रखना, पाटलिपुत्र, पुत्र से आ जाएगा पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद की राजधानी हुई पाटलिपुत्र। तीसरा महाजनपद लेते हैं काशी। काशी को कौन नहीं जानता? काशी नाम से सब परिचित है। काशी की राजधानी हुई वाराणसी। उत्तर प्रदेश, योगी जी की नगरी, योगी आदित्यनाथ की नगरी, सब जानते हैं काशी वाराणसी, ये मिलता जुलता शब्द है। काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी हुई? वाराणसी, सब जानते हैं। बनारस का लेटेस्ट अभी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका नाम चेंज कर वाराणसी नाम कर दिया है। अगला हम लेते हैं गांधार। अगला महाजनपद लेते हैं गांधार महाजनपद। ध्यान रखना सब, ये तो याद ही हो जाएगा, काशी वाराणसी। काशी सी सी आ रहा है, काशी वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। गांधार, गांधार, गांधार की राजधानी हुई तक्षशिला। इसको कैसे याद करते हैं? देखो, गांधार महाजनपद। गांधार, धार कैसे लगाते हैं? कोई भी औजार हुआ, चाकू हुआ, कुल्हाड़ी, उसकी धार कैसे लगाई जाती है? पत्थर की शिला पर रगड़ने से उसकी धार लगाते हैं। गांधार, धार कैसे लगती है? शिला पर रगड़ने से। गांधार तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी हुई तक्षशिला। गांधार, धार शब्द दिखे तो धार कैसे लगाते हैं? शिला पर रगड़ने से, तो तक्षशिला। अगला महाजनपद लेते हैं गांधार के बाद में कंबोज। कंबोज महाजनपद। कंबोज, कंबोज की राजधानी है हाटक। इसको याद कैसे करते हैं? कंबोज। बोझ किसको बोलते हैं? भार को, भार को हटाना पड़ेगा, बोझ, बोझ हटाओ। कंबोज, बोझ, हाटक का मतलब हटाओ। बोझ किसी के ऊपर आ जाए तो हटाना पड़ेगा, तो कंबोज। बोझ मतलब बोझ को हटाना पड़ेगा। इस प्रकार याद कर सकते हैं। कंबोज महाजनपद की राजधानी है वो हाटक। छठा महाजनपद लेते हैं कौशल। कौशल, कौशल महाजनपद की राजधानी हुई श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी हुई श्रावस्ती। इसको कैसे याद कर सकते हैं?
कौशल से हम मान लेते हैं कुशल। कुशल कौन सा होता है? कुशल व्यक्ति कभी कभी तो थकता ही है। श्रांत, श्रावस्ती, श्रांत, श्रांत का मतलब होता है थक जाना। कुशल, कितने ही आदमी कुशल हो जाए काम करने के बाद थकते ही है, तो कुशल श्रावती, श्रावस्ती यानी श्रांत, थक जाना। कौशल महाजनपद की राजधानी है, वो हुई है श्रावस्ती। अब हम लेते हैं अस्मक। अगला लेते हैं अस्मक महाजनपद की राजधानी है पोटली। इसको तो आप सामान्य से याद कर लेना, 3-4 बार रटने से आपको याद हो जाएगा। अस्मक पोटली। अस्मक महाजनपद की राजधानी कौन सी है? पोटली। स्वर्ग को पाने के लिए आपको मरना तो पड़ेगा, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें खुद को याद करनी पड़ती है, मेहनत करने से हर चीज याद होती है। अस्मक महाजनपद की राजधानी है, वो हो गई है पोटली। अगला आता है वजी। अगला महाजनपद लेते हैं वजी। वजी महाजनपद की राजधानी है वैशाली। ये एकदम साधारण शब्द है, वे वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली। अस्मक पोटली। कौशल, कुशल कितना ही हो, श्रांत, थकान आती है, श्रावस्ती। कंबोज, बोझ को हटाओ, अटक, कंबोज की राजधानी अटक। गहन, धार, धार के से शिला पर रगड़ने से तक्षशिला। काशी, वाराणसी, शीशी, काशी, वाराणसी। मगध, मग, मग कौन लेता है? पुत्र, पुत्र मग हाथ में लगता है, तो मगध पाटलिपुत्र। अंग, अंग है वो अंग पर चंपिंग करना पड़ेगा, चंपिंग मतलब मालिश कराना। अंग महाजनपद की राजधानी है, वो चंपा है। अभी हमने पढ़ा है 8 महाजनपद। अगला महाजनपद 9 नंबर लेते हैं अवंती। अवंती और 10 नंबर पे लेते हैं कुरु। अवंती, देखो अवंती से ए से मिलता है। अवंती उज्जैन। उज्जैन वर्तमान में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। उज्जैन है वो एमपी में पड़ता है। अवंती, ए उ, ये मिलता जुलता ही है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन। अवंती उज्जैन। कुरु, कुरु कौरव पांडवों से मिलता जुलता ये क्षेत्र है। कुरु दिल्ली के आसपास पड़ता है। कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी पड़ती है इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम, दिल्ली का पुराना नाम पड़ता है इंद्रप्रस्थ। अवंती से ए मिलता है। अवंती की राजधानी उज्जैन। कुरु, कुरु महाजनपद दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, प्राचीन समय में आधुनिक दिल्ली। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, इंद्रप्रस्थ के आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। अगला हम लेते हैं 11 नंबर विराटनगर। मत्स्य, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुई विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। दुनिया में धरती पर सबसे विराट जीव कौन सा हुआ? मछली। बड़ी बड़ी मछलियां देखी होगी, व्हेल मछलियां। मत्स्य विराट, मछली का विराट स्वरूप, तो मत्स्य विराट, विराटनगर। ये विराटनगर राजस्थान में जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का ये क्षेत्र पड़ता था, मत्स्य जनपद, और इसकी राजधानी हुआ विराटनगर। 12 पढ़ते हैं पांचाल। पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद की राजधानी हुई, पांचाल की राजधानी हुई कांपिल्य। ये कैसे याद करेंगे? पांचाल कांपिल्य। 5 चाल, 5 चाल। अगर कोई आदमी 5 चालें चलेगा तो लोग कांपेगा नहीं क्या? 1 चाल से ही कांपने लग जाते हैं। 5 चाल, ये देखो 5 चाल। अगर कोई व्यक्ति 5 प्रकार की चालों से चलेगा तो व्यक्ति कांपने लग जाता है, तो 5 चाल कांपिल्य। पांचाल महाजनपद की राजधानी हुई कांपिल्य। अगला है वत्स। वत्स महाजनपद। वत्स की राजधानी है कौशांबी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी। वत्स, वत्स पुत्र को बोलते हैं। संत कहते हैं ना, संत महाजन गुरुजन हुआ करते थे, कहते हैं वत्स जाओ तुम कोसों दूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार करो। वत्स, वत्स कोसों दूर तक, इस प्रकार याद कर सकते हैं। वत्स कोसों मतलब कौशांबी। वत्स कौशांबी, वत्स कोसों दूर तक जाओ और अपने साम्राज्य का विस्तार करो। वत्स कोसों दूर तक। वत्स महाजनपद की राजधानी है वो कौशांबी। 10, 11, 12, 13 मल महाजनपद। मल कुशावती। 14 नंबर पे लिया मल। मल, इसको थोड़ा याद कर लेना, मल कुशावती। मल महाजनपद की राजधानी कौन सी है? कुशावती। मल कुशावती।
वत्स कौशांबी, वत्स कोसों दूर तक जाओ और अपने साम्राज्य का विस्तार करो। वत्स कौशांबी। अगला लेते हैं चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती। शक्तिमती। चेदी से हम समझ सकते हैं चेरी, चेरी खाने से शक्ति आती है। चेदी शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती, अर्थात चेरी खाने से शक्ति आती है। चेदी शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी हुई है शक्तिमती। अंत में अगला और लास्ट महाजनपद है 16 नंबर है सुरसेन। सुरसेन महाजनपद। सुरसेन महाजनपद की राजधानी है मथुरा। मथुरा। इसे यानी सुर, सुर बोलते हैं आवाज को। सुर कैसा होना चाहिए? मधुर। सुर मधुर। सुर कैसा होना चाहिए? सुरसेन यानी मधुर, मधुर अर्थात मथुरा, मधुर मथुरा। सुर कैसा होना चाहिए? मधुर। सुरसेन की महाजनपद की राजधानी हुई मथुरा। इस प्रकार हमने महाजनपदों की जानकारी सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय में मिलती है। 16 महाजनपद पढ़े, उनकी राजधानियां। दोबारा हम इसको ट्रिकली माध्यम से देखते हैं। अंग, अंग पर क्या कराना चाहिए? चंपिंग यानी शरीर पर मालिश करानी चाहिए। अंग महाजनपद की राजधानी हुई चंपा। दूसरा है मगध। मगध, मग, मग पुत्र लिया हुआ फिरता है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुई, पुत्र से पाटलिपुत्र। काशी, काशी सी, काशी वाराणसी सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ की नगरी वाराणसी। पूर्व में इसका नाम बनारस, खाई के पान बनारस वाला ये वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। गांधार, धार किससे? शिला पर रगड़ने से, तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज, बहुत ज्यादा हुआ तो उसको हटाना पड़ेगा, कंबोज, हटक, हटाओ, हटाना, हटक। कौशल, श्रावस्ती, कितनी कुशलता प्राप्त कर लो, थकान तो आएगी, श्रांत, श्रावस्ती, श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। अगला है अस्मक, अस्मक का पोटली, अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली। वजी वैशाली, वजी वैशाली। अगला है अवंती, अवंती में ए मिल रहा है, अवंती उज्जैन, अवंती उज्जैन। कुरु, ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, कुरु महाजनपद की राजधानी। इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली का पुराना नाम है। मत्स्य, विराटनगर, मत्स्य मतलब बहुत बड़ी मछली, मछली का विराट स्वरूप, विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। पांचाल, पांच प्रकार की चाल, पांचाल, 5 प्रकार की चाल चलने से व्यक्ति कांपने लग जाता है, तो पांचाल की राजधानी कांपिले। वत्स यानी वत्स, जाओ तुम कोसों दूर तक साम्राज्य का विस्तार करो। वत्स कोसों यानी वत्स की राजधानी कौशांबी। मल कुशावती, मल कुशावती। चेदी यानी चेरी, चेरी खाने से आपको शक्ति आती है, शक्तिमती। अंत में सुरसेन, सुर यानी सुर कैसा होना चाहिए? मधुर अर्थात मीठा। इस प्रकार हमने जो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की राजधानी हुई है, और हर परीक्षा में इसके बारे में प्रश्न आता है तो उसकी राजधानी के बारे में पढ़ने का प्रयास किया है। आज तक एक कंजूसी हुई, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।